फ्रेंड्स, आज के समय में भारत में करीब 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है। चिंता की बात यह है कि 90% बच्चों में भी विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। फ्रेंड्स, कुछ खाने की चीजों के साथ साथ विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं विटामिन डी की कमी को धूप से कैसे पूरा करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। फ्रेंड्स, भारत दुनिया के ऐसे देशों में शामिल है जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती है। सूर्य की रोगनाशक शक्ति के बारे में अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्य औषधि बनाता है और अपनी किरणों द्वारा सभी जीवों का स्वास्थ्य उत्तम रखता है। हमारे वेदों में सूर्य की पूजा को बेहद महत्व दिया गया है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने सूर्य की शक्ति प्राप्त करके प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने का संदेश मानव जाति को दिया था। वेदों में वर्णित है कि जहाँ सूर्य की किरणें पहुंचती हैं वहां रोगों के कीटाणु अपने आप ही मर जाते हैं और रोगों का जन्म ही नहीं हो पाता। सूर्य अपनी किरणों द्वारा अनेक प्रकार के आवश्यक तत्वों को फैलाता है। उन तत्वों के शरीर में प्रवेश करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, पुराने समय में लोग सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करके विटामिन डी ले लेते थे, लेकिन वर्तमान समय में प्रचलित भारतीय पहनावे में शरीर का अधिकांश हिस्सा ढका रहता है, जिस वजह से शरीर को विटामिन डी नहीं मिल पाता। इसके अलावा सिटिंग जॉब, केबिन सिस्टम तथा एसी कार में आने जाने की वजह से धूप नहीं मिल पाती। इस लाइफस्टाइल में धूप में निकलने का मौका नहीं मिलता। फ्रेंड्स, धूप रखती है स्वस्थ। हड्डियों को सही तरीके से पोषण न मिलने से वे कमजोर हो जाती हैं और उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों से संबंधित बीमारियां जैसे गठिया, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि सूर्य की रोशनी में बैठने से हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि धूप से हम शरीर के लिए आवश्यक 80% विटामिन डी ले सकते हैं। सुबह की धूप में जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होती हैं। हड्डियों और मांसपेशियों के मजबूत होने के कारण हड्डियों के कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। शरीर में उचित मात्रा में विटामिन डी मौजूद होने पर कैल्शियम शरीर में एब्जॉर्ब होता है और लाभ देता है। फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के साथ साथ धूप में बैठने के अन्य फायदे भी हैं। नाड़ियों और जोड़ों पर इसका असर पड़ता है, यानी सभी शारीरिक गतिविधियां प्राकृतिक अवस्था में रहकर स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। धूप सेकने से सूर्य की किरणों के त्वचा के अंदर जाने से खून साफ होता है और फंगल डिसऑर्डर, एक्जिमा, एक्ने, सोराइसिस और त्वचा संबंधी कई रोग दूर होते हैं। सूर्य की किरणें रक्त में मौजूद इम्यून सेल्स को त्वचा की सतह तक ले आती हैं, जिससे त्वचा को कई तरह के रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। सूर्य की किरणें शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम में विटामिन डी और टी सेल्स को दुरुस्त करती हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है। फ्रेंड्स, त्वचा की ऊपरी परत पर जमा नाइट्रिक ऑक्साइड सूरज की तपिश के साथ मिलकर रिएक्ट करता है, जिससे रक्त नलिकाएं खुल जाती हैं और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी को समाप्त करती हैं और सोराइसिस जैसी त्वचा की बीमारियों से बचाव करती हैं। फ्रेंड्स, हाजमे का काम जठराग्नि द्वारा होता है। पर्याप्त मात्रा में सूर्य की गर्मी लेने से जठराग्नि अधिक सक्रिय होती है और भोजन अच्छी तरह से पचता है। जब खाना अच्छी तरह से पचेगा और शरीर को लगेगा तो धातुओं के पुष्ट होने से शरीर में ओज का निर्माण होगा और बल और ताकत बना रहेगा। फ्रेंड्स, धूप मेटाबॉलिज्म को सुधारती है, जिससे मधुमेह और हृदय रोग काबू में रहते हैं। फ्रेंड्स, ताजा रिसर्च के अनुसार सूर्य के प्रकाश और हमारे बीएमआई के बीच अच्छा संबंध होता है, इसलिए रोजाना थोड़ी देर की धूप से आपका वजन कंट्रोल में रहता है। डिप्रेशन भी दूर होता है। उचित मात्रा में धूप नहीं मिलने से शरीर में सेरोटोनिन नामक हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, इससे डिप्रेशन की आशंका बढ़ जाती है। पूरी धूप मिलने से सेरोटोनिन पूरी मात्रा में बनता है और मानसिक स्थिति सही रहती है। धूप सेकने से मूड भी अच्छा होता है, क्योंकि धूप से सेरोटोनिन और एंडोर्फिन की उचित मात्रा बनती है और यह हार्मोन हैप्पीनेस पैदा करने के अलावा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सेहत को चुस्त रखते हैं। ये बॉडी क्लॉक रिदम को संतुलित रखने में सहायक साबित होते हैं। धूप सेकने से नींद की समस्या भी दूर होती है, क्योंकि धूप का सीधा असर हमारे पीनियल ग्लैंड पर होता है। यह ग्लैंड शरीर में मेलेटोनिन नामक हार्मोन बनाता है, जो नींद की गुणवत्ता को तय करता है और सुधारता है। फ्रेंड्स, वात और कफ दोषों से उत्पन्न विभिन्न रोगों जैसे श्वास रोग, हृदय रोग, आमवात, संधि रोग, सफेद दाग, कुष्ठ आदि में भी धूप का सेवन काफी असरदार साबित होता है। तो फ्रेंड्स, जब किसी चीज के इतने फायदे हों तो उसे जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। तो अब प्रश्न आता है कि इन सब फायदों को
पाने के लिए धूप में कब और कितनी देर बैठें? तो कब बैठें धूप में? फ्रेंड्स, सूर्य ऊष्मा का स्रोत है। आयुर्वेद के अनुसार धूप के संपर्क में अधिक देर तक रहने पर शरीर में पित्त की वृद्धि होने लगती है, जिसे अतियोग कहा जाता है। धूप से उचित लाभ लेने के लिए सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार सुबह या शाम के समय 20 से 30 मिनट गुनगुनी धूप में बैठना अच्छा होता है। फ्रेंड्स, सुबह का समय स्वाभाविक रूप से कफ बनाने वाला होता है, इसलिए बेहतर है कि 10 बजे के बाद धूप में बैठें। वृद्धावस्था में वात दोष की प्रधानता पाई जाती है और शाम के समय वायु दोष स्वभावतः बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए बुजुर्गों को दोपहर के समय धूप का लाभ लेना चाहिए। आप जानते हैं कितनी देर बैठें धूप में? फ्रेंड्स, सामान्य रंग वाले व्यक्ति 30 मिनट, गोरे रंग वाले 15 से 20 मिनट और सांवले या काले रंग वाले व्यक्ति 30 मिनट से अधिक भी धूप सेवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रंग के हिसाब से धूप में बैठने का समय व्यक्ति की कफ, पित्त और वात प्रकृति के हिसाब से है। फ्रेंड्स, लेकिन ज्यादा देर धूप में बैठने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, आइए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, लंबे समय तक धूप में बैठने से पिगमेंटेशन, स्किन एलर्जी, स्किन कैंसर, दाग धब्बे, एजिंग इफेक्ट, कालापन, डिहाइड्रेशन, आंखों की परेशानी आदि होने की आशंका बढ़ जाती है। शरीर में त्वचा का रंग तय करने वाले मेलेनिन, हीमोग्लोबिन और कैरेटिन आदि कुछ तत्व ऐसे हैं जो सूर्य की ज्यादा रोशनी में रहने से अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से इनका उत्पादन गड़बड़ाने लगता है। इससे कुछ समय बाद त्वचा पर टैनिंग होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ज्यादा धूप में बैठने पर कई लोगों को, खासकर पित्त प्रकृति वाले लोगों को, सिर दर्द और माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो तय है कि धूप में बैठना हमारे पूरे शरीर के फंक्शंस के लिए बहुत ही अच्छा है। जीवन बहुत व्यस्त है, इसलिए सबसे पहले तो आप अपना समय तय करें कि आप कब समय निकाल सकते हैं धूप में बैठने के लिए। अगर आपको बहुत सुबह मॉर्निंग वॉक की आदत है तो थोड़ा ध्यान दें, जब हल्की धूप निकल जाए तभी वॉक के लिए जाएं ताकि डबल बेनिफिट मिल सके। दूसरे 10 से 3 बजे के बीच तक जब भी आप समय निकाल सकें 15 से 20 मिनट धूप में जरूर बैठें। ध्यान रखें कि सूरज की तरफ फेस डायरेक्ट ना करें और धूप से उठने के बाद 1 गिलास पानी जरूर पिएं, खासकर इन गर्मियों में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बने रहें आयुर्वेद गाइड चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें आज ही और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए।